गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड और अपने जो बेस्ट रिसोर्स है डेट इज़ योर टाइम उसका अच्छे से यूज़ कर रहे होंगे। हम लोग आज बेसिक इक्वेशंस को स्टडी करते हैं, एग्जांपल्स करेंगे, केसेस पढ़ेंगे और अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स को ट्राई करेंगे। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। ओके, तो जैसा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कुछ इक्वेशन सॉल्व किए थे, जैसे कुछ सॉल्व द गिवन इक्वेशन लाइक y इक्वल टू नहीं करते, ये लिख लेते हैं x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कशन किया था। ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कशन किया था कि सॉल्व द गिवन इक्वेशन और इनइक्वलिटी और सॉल्व दिस। तो कैसे अप्रोच किया था, इसमें हम लोगों ने सबसे पहले इस टर्म को ज़ीरो किया था और ये ज़ीरो कहाँ पे हो रहा है, 1, 2 एंड 3 पे। फिर उसको रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर दिया था। उसके बाद हम लोगों ने रियल नंबर लाइन की पार्टीशनिंग की थी, बेसिकली इंटरवल्स की पार्टीशनिंग। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, फिर 3 से बड़ा कोई रियल नंबर यहाँ पे डाला था। तो सपोज हमने डाला यहाँ पे 4, तो दिस कम्स व्हाट, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। फिर 2 और 3 के बीच में कोई नंबर ले लेंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ये नेगेटिव पॉजिटिव, तो ओवरऑल नेगेटिव। एंड ऐसा हम लोगों ने किया हुआ है। ठीक है, उसके बाद हमें x की वो वैल्यूज चाहिए जिसके लिए ये टर्म क्या है, पॉजिटिव। कहाँ कहाँ आ रहा है ये, 1 और 2 के बीच में और 3 से इन्फिनाइट। सो x वुड बी बिलोंगिंग टू व्हाट, 1 से 2 यूनियन 3 से इन्फिनाइट। वॉट एवर द केस में बी, वी शुड नॉट इंक्लूड माइनस इन्फिनाइट एंड इन्फिनाइट बिकॉज वो रियल है नहीं। तो इस पर हमेशा हम लोग कौन सा ब्रैकेट लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट या ओपन इंटरवल। ब्रैकेट्स के बारे में हम लोगों ने बात किया था। ठीक है, ब्रैकेट्स लाइक दिस, ऐसे इसको रिकॉल कर लेते हैं। ये हमारे कुछ ब्रैकेट्स हैं। ठीक है, what does this mean, we have to take all the real numbers between a and b including a and b. What does this mean, we have to include all the real numbers between a and b including a but excluding b. यहाँ पे a और b के बीच में सारे रियल नंबर्स को इंक्लूड करेंगे, a को इंक्लूड नहीं करेंगे और b को इंक्लूड करेंगे। यहाँ पे क्या करना है, वी हैव टू इंक्लूड ऑल द रियल नंबर्स बिटवीन a and b बट टू एक्सक्लूड बोथ a and b। तो जहाँ पे ओपन है उसे इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा। अब व्हाट अबाउट 1, 2, 3, यहाँ पे बोला गया है कि ये टर्म ग्रेटर देन 0 है, नॉट इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 कब होगा, जब x की वैल्यू क्या हो जाए, 1, 2 एंड 3। इट मीन्स दैट वी शुड नॉट इंक्लूड 1, 2 एंड 3। सो ओपन ब्रैकेट। तो ये हम लोगों ने डिस्कशन हम लोगों ने किया हुआ है। अब इसी को एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चंस देखते हैं। ये बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर है, इसको अच्छे से करना ज़रूरी है बिकॉज मैथमेटिक्स जब स्टार्ट करेंगे तो इन इक्वेशंस, ग्राफ्स, बेसिक डोमेन रेंज, तो इनके बारे में अच्छा नॉलेज होना चाहिए, तभी हम लोग आगे क्वेश्चंस को समझ सकते हैं अच्छे से। ठीक है, ट्राई करते हैं और क्वेश्चंस। सपोज हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा रहे, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 इंटू 4, ऐसा। ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लेस देन 0 और लेस देन। द क्वेश्चन इज वी हैव टू सॉल्व दिस गिवन इन इक्वेशन। अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, एक एक्सप्रेशन लिखा था जो सिर्फ न्यूमरेटर ऊपर में था, यहाँ पे क्वोशेंट में भी आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, इस इनइक्वलिटी को अपने को सॉल्व करना है। ठीक है, तो एक हम टर्म यूज़ कर रहे हैं, क्रिटिकल पॉइंट्स। व्हाट डू यू मीन बाय क्रिटिकल पॉइंट्स, कि इस टर्म की वैल्यू 0 कहाँ पे हो रही है और इन्फिनाइट कहाँ पे हो रही है। तो ये टर्म की वैल्यू 0 कहाँ पे हो रही है, 1 और 2 पे, और इन्फिनाइट कहाँ पे हो रही है, 3 और 4 पे। तो इन नंबर्स को हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोल देते हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स इन मैथमेटिक्स ये एक ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे कुछ पंगे होते हैं। जैसे क्रिटिकल पॉइंट्स जब हम लोग आगे बात करेंगे डिफरेंशिएशन, मैक्स मिन, तो वहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है, तो आएंगे, ये टर्म्स आएंगे। तो यहाँ पे खैर क्रिटिकलिटी आई एम डिफाइनिंग लाइक कि ये टर्म की वैल्यू कहाँ पे 0 और कहाँ पे इन्फिनाइट हो रही है। तो कहाँ कहाँ पे हो रही है, 1, 2, 3 एंड 4। इसको नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे, ऑब्वियसली रियल नंबर लाइन पे। तो दिस इज़ 1, 2, 3, 4। फिर वही काम करेंगे जो पिछला किया था। यहाँ पे हम लोगों ने रियल नंबर
लाइन की पार्टीशनिंग कितने टेबल्स में कर दी, 1 2 3 4 एंड 5। अब 4 से बड़ा कोई भी रियल नंबर ले लेते हैं, से 5 10 20 वॉट एवर, तो यहाँ पे 5 ले लेते हैं। दिस इज़ वॉट पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, चारों पॉजिटिव है तो ओवरऑल एक वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। 3 और 4 के बीच में कोई भी रियल नंबर ले लेते हैं, 3.5, दिस इज वॉट नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज वॉट पॉजिटिव पॉजिटिव, ओवरऑल दिस बिकम्स वॉट नेगेटिव। सिमिलरली 2 और 3 के बीच में लाइक 2.5, दिस इज वॉट नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, दिस इज लाइक ऐसा। तो 2 नेगेटिव 2 पॉजिटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, इधर आएगा नेगेटिव इधर आएगा पॉजिटिव, चेक कर सकते हैं। नाउ सपोज हमें क्वेश्चन करना है दिस वन, x की हमें वैल्यूज़ बतानी है ताकि ये टर्म या तो 0 से छोटी आए या 0 के बराबर आए। 0 से छोटी आए बोले तो नेगेटिव आए, तो नेगेटिव कहाँ आ रहा है, इस इंटरवल में और इस इंटरवल में। मीन्स x हो सकता है हमारा 1 से 2 यूनियन 3 से 4। हम चौथे वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। अब किसको इंक्लूड करना है और किसको एक्सक्लूड करना है। अब यहाँ पे ध्यान से देखते हैं, इस टर्म की वैल्यू 0 कहाँ पे हो सकती है, जब x 1 हो जाए या 2 हो जाए, तो वी कैन इंक्लूड 1 एंड 2। आई होप इतना समझ में आ रहा है। इसको क्यों इंक्लूड किया, क्योंकि अपने को क्वेश्चन ये था वी हैव टू सॉल्व फॉर x फॉर विच दिस टर्म इज लेस देन और इक्वल टू 0। तो लेस देन 0 समझ में आ गया नेगेटिव। व्हाट अबाउट इन केस इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 कब होगा, जब x की वैल्यू या तो 1 हो जाए या 2 हो जाए, इट मीन्स यू हैव टू इंक्लूड 1 एंड 2। व्हाट अबाउट 3 एंड 4, अगर हम x को 3 रखते हैं, देखते हैं इस एक्सप्रेशन को की वैल्यू क्या हो जाती है। अगर x को 3 रखेंगे तो नीचे में 0 हो जाएगा और ऊपर में कोई एक रियल नंबर है और नीचे में 0, वो एक न एक दिन किसकी तरफ एक्सटेंड कर, किसकी तरफ जाएगा, वो इनफिनाइट की तरफ, वो टेंड करेगा इनफिनाइट की तरफ। इट मीन्स वी कैन नॉट इंक्लूड 3 बिकॉज 3 डालने पर ये इनफिनाइट की तरफ जा रहा है, तो 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे, ऐसे ही 4 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। ठीक, आई होप ये इलस्ट्रेटिव एग्जांपल समझ में आया। ठीक, कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, सॉल्व दिस गिवन इनइक्वेशन और सॉल्व दिस गिवन इनइक्वलिटी। ठीक है, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। फिर से भाई ये देखेंगे कि इस टर्म के लिए क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से हैं। क्रिटिकल पॉइंट्स फिर से रिकॉल करते हैं, क्या होते हैं क्रिटिकल पॉइंट्स। ये एक टर्म यूज़ किया जा रहा है कि ये एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 या इनफिनाइट किन किन नंबर्स पे हो रहा है। तो ये 0 कहाँ पे हो रहा है, 2 पे, 4 पे, 3 पे एंड 5 पे। तो इसको फिर से रियल नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेते हैं, 2 3 4 एंड 5। नाउ अब कितने इंटरवल्स हो गए, 1 2 3 4 5। 5 से बड़ा कोई नंबर डालते हैं, से 6, दिस इज व्हाट 6 माइनस 5 इज पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव पॉजिटिव, चारों पॉजिटिव, मीन्स व्हाट दिस इज पॉजिटिव। नाउ 4 और 5 के बीच में कोई नंबर ले लेते हैं, से 4.5। ध्यान से करेंगे, ठीक है, बिकॉज पूरा गेम साइन का ही है। ठीक है, तो इसमें कोई भी एरर नहीं होना चाहिए, बेसिक एरर। तो 4 और 5 के बीच में से 4.5, दिस इज व्हाट 4.5 माइनस 5 इज -0.5। -0.5 के पावर में एक ऑड इंटीजर है, वैल्यू क्या निकलेगी, नेगेटिव। दिस इज व्हाट पॉजिटिव बिकॉज इट इज पॉजिटिव आया, यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 4.5 लिया है पॉजिटिव, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, पॉजिटिव। 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव मीन्स नेगेटिव। नाउ टेक एनी रियल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, से 3.5, ये वैल्यू क्या आ जाएगी, ऑब्वियसली नेगेटिव। ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 3.5 पॉजिटिव। इसको एनालाइज करते हैं, 3.5 माइनस 4 इज वॉट -0.5, -0.5 के पावर में इवन है, तो दिस विल बिकम वॉट पॉजिटिव, दिस इज वॉट पॉजिटिव। फिर से 3 पॉजिटिव 1 नेगेटिव नेगेटिव। तो ये ऐसा कोई जैसे हम लोग कुछ बेसिक क्वेश्चन जब करते हैं तो वो पॉजिटिव नेगेटिव कुछ ऐसा ज़्यादातर आते हैं। ये इट इज़ नॉट द केस कि लाइक ऐसे हमेशा आएगा, हो सकता है सारे नेगेटिव आए या सारे पॉजिटिव आए, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, डिपेंड्स ऑन व्हाट द क्वेश्चन इज। ओके, आगे बढ़ते हैं। 2 और 3 के बीच में नंबर ले लेते हैं, 2.5, दिस इज व्हाट पॉजिटिव, दिस इज व्हाट अंदर में नेगेटिव है लेकिन पावर कौन है, इवन। फिर से ये पॉजिटिव, ये क्या है अंदर में नेगेटिव, पावर ऑड है, फिर से क्या नेगेटिव। यहाँ पे क्या है, ये अंदर में आएगा नेगेटिव, पावर क्या है ऑड है, फिर से क्या नेगेटिव। इजी, तो 2 नेगेटिव क्या हो जाने हैं
पॉजिटिव। फिर माइनस इन्फिनाइट और 2 के बीच में कुछ भी ले सकते हैं, 0 ले लेते हैं, दिस इज व्हाट पॉजिटिव, दिस इज व्हाट पॉजिटिव, दिस इज व्हाट नेगेटिव, दिस इज व्हाट नेगेटिव, ओवरऑल पॉजिटिव। सपोज हमें पहला क्वेश्चन की बात करना है, हमें x की वो वैल्यूज चाहिए जिसके लिए इस टर्म की वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो, 0 से बड़ा है मतलब पॉजिटिव है। तो देख लेते हैं, माइनस इन्फिनाइट से 2 यूनियन 2 से 3 यूनियन 5 से इन्फिनाइट, वॉट एवर द केस में बी वी हैव टू नॉट इंक्लूड इन्फिनाइट एंड माइनस इन्फिनाइट। फिर से ध्यान से सुनना, वॉट एवर द केस में भी इन्फिनाइट और माइनस इन्फिनाइट को कभी भी इंक्लूड नहीं करते हैं, मतलब इसको हमेशा ही हम लोग ओपन इंटरवल लगाएंगे, ओपन ब्रैकेट लगाएंगे लाइक दिस। नाउ व्हाट अबाउट 2, 3 एंड 5, यहाँ पे बोला है अपने को 0 से बड़ा, 0 के बराबर नहीं, तो 0 कहाँ पे हो रहा है 2 और 4 पे, तो इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे, 4 तो है नहीं यहाँ पे। व्हाट अबाउट 3 एंड 5, 3 और 5 को तो इंक्लूड बिल्कुल नहीं किया जाएगा, बिकॉज 3 और 5 को इंक्लूड करने पर इस एक्सप्रेशन की वैल्यू किसकी तरफ टेंड करेगा, एक इन्फिनाइट की तरफ। तो इन्फिनाइट इज नॉट अ नंबर, इट्स जस्ट लाइक सिंबल, इन्फिनाइट कुछ रियल तो है नहीं, ठीक है, तो उसको इंक्लूड नहीं करेंगे। तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। आई होप ये इलस्ट्रेशन समझ में आया, ठीक है, नोट डाउन इट, ओके, नोट डाउन। ओके, इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं, सॉल्व द गिवन इन इक्वेशन। तो यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट्स पहले निकाल लेते हैं, कहाँ कहाँ पे 0 हो रहा है, 0 हो रहा है 3 पे एंड 2 पे, ठीक है, 3 पे और 2 पे, तो लाइक 2, 3। नीचे में इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 कहाँ पे हो रही है, 2 पे एंड 5 पे, तो 2 तो आ ही गया, तो यहाँ पे 5। व्हाट स्टूडेंट्स डू बेसिकली, अब एक क्वेश्चन ऐसा आया तो एक चीज़ को और डिस्कशन करते हैं। जैसे एक सपोज एक क्वेश्चन है, x - 2 अपॉन x - 2 इज ग्रेटर देन 0, सपोज क्वेश्चन इज लाइक दिस, या इसको ऐसे भी चेंज कर सकते हैं, लो, ठीक है, क्वेश्चन इज लाइक दिस, यू हैव टू सॉल्व दिस गिवन इन इक्वेशन। बहुत ही एलिमेंट्री, बहुत छोटा क्वेश्चन है। बच्चे क्या करते हैं, दे कैंसिल x - 2 ऊपर नीचे से, तो कुछ ऐसा लिख देते हैं बच्चे, ये डायरेक्ट ऐसा, ओके। यहाँ पे आंसर क्या हो गया, x इज ग्रेटर देन 2, ओके, फिजिबल चलेगा ये, कोई डाउट है इसमें, करेक्ट, सही है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, x - 2 का होल स्क्वायर अपॉन x - 2 ग्रेटर इक्वल टू 0, सॉल्व दिस गिवन इन इक्वेशन। अगेन व्हाट स्टूडेंट्स डू, दे कैंसिल x - 2 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, क्या हो जाता है फिर इसके बाद, इट इम्प्लाइज बच्चे क्या करते हैं लाइक दिस, x इज ग्रेटर इक्वल टू 2, मीन्स आंसर क्या लिख देते हैं 2 से इन्फिनाइट, दिस इज x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2, मीन्स वी कैन इंक्लूड 2। इज दिस करेक्ट, क्या ये सही है, और ये गलत है तो क्या गलत है, यहाँ पे कौन सा मैथमेटिकल एरर हो रहा है। बेसिकली यहाँ पे जब हम लोग कैंसिल आउट कर रहे हैं x - 2 और x - 2 को, तो कैंसिल करने से पहले वी हैव टू नोटिस वन थिंग, x/x, इसकी वैल्यू क्या है, व्हाट इज वैल्यू ऑफ x/x, इज इट 1 ऑलवेज, इज इट 1 ऑलवेज, यस और नो, नो, इन विच केस इट इज इक्वल टू 1। अगर हम इसको यहाँ पे प्री डिफाइन कर दे पहले ही कि भाई हमारा x जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तब इसकी वैल्यू क्या है 1, ओके, अब ये सही है। लेकिन अगर x की वैल्यू 0 हो जाए तो क्या इसकी वैल्यू 1 होगी, नहीं होगी, देन व्हाट, तो इसकी वैल्यू क्या कहेंगे हम उस केस में। ये केस आ जाता है एक इनडिटर्मिनेट टाइप्स, ये टर्मोलॉजी हम लोग जब लिमिट्स पढ़ेंगे तो इसको एक्सप्लोर करेंगे। इनडिटर्मिनेट बोले तो जिसको हम लोग जस्ट बाय लुकिंग बता नहीं सकते कि भाई ठीक है, व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ 0/0, व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ 0/0, तो ये बताया नहीं जा सकता। वाई, रीज़न इज़ इट डिपेंड्स ऑन योर परसेप्शन, हाउ यू आर सीइंग द क्वेश्चन। अगर दो बच्चे बैठे हुए, एक बच्चे को ये ऊपर में न्यूमरेटर में 0 दिखाई देता है तो उसके लिए आंसर 0 है, और दूसरे बच्चे के लिए अगर डिनोमिनेटर में 0 दिखाई देता है तो उसके लिए आंसर ये इन्फिनाइट है। बट बोथ आर रॉन्ग इन दिस केस, बिकॉज दिस इज अ फॉर्म 0/0, तो ये हमारा एक स्टैंडर्ड इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है जिसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे वाली स्टडिंग लिमिट्स, ठीक है। तो फिलहाल इस चीज़ को ध्यान रखते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग इसको प्री डिफाइन कर दें कि x इज नॉट इक्वल टू 0 तो इसकी वैल्यू 1, सिमिलरली यहाँ पे हमें प्री डिफाइन करना होगा कि भाई x इज नॉट इक्वल टू
2, x इज नॉट इक्वल टू 2, आई होप यू आर गेटिंग इट। x इज नॉट इक्वल टू 2 को हम लोगों ने प्री डिफाइन कर दिया। देन इन दिस केस भाई हमारा भाई ये 2 तो हो नहीं सकता, सो आंसर इज व्हाट 2 से इन्फिनाइट। तो ये जो एलिमेंट्री मैथमेटिकल एरर है इससे अपने को बचना है, स्पेशली इन केस सॉल्विंग इनइक्वलिटीज़ हमें ध्यान देना होगा, बिकॉज इसका एप्लीकेशन या जेई की बात करें तो जेई में डायरेक्ट क्वेश्चंस इनइक्वेशंस पे नहीं आते हैं, लेकिन उसका एप्लीकेशन हमारा वाइल सॉल्विंग सम लॉगरिथमिक क्वेश्चंस या वाइल सॉल्विंग सम ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशंस या सॉल्विंग क्वेश्चंस ऑफ डोमेन, वहाँ पे हमारा इनइक्वेशंस का इस्तेमाल बहुत होगा। तो इसको अच्छे से ध्यान रखेंगे हम लोग छोटी छोटी चीज़ों का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा क्वेश्चन ऐसा था, अब इसको ट्राई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे कितने इंटरवल्स बने, 1 2 3 4, 5 से बड़ा कोई नंबर ले लेते हैं, रियल नंबर से 6 अपनी सहूलियत के हिसाब से 6 ले लिया, तो दिस इज व्हाट 2 - 6 इज व्हाट। वन थिंग मोर, व्हाट वी नो, अगर हमारा x 5 से बड़ा है, x is greater than 5, say. Now what happens if we multiply by negative sign on both sides of this inequation? What will happen? While talking about equality, अगर ये इक्वेशन होता, इक्वलिटी होती x इक्वल टू 5, अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देते दोनों तरफ तो ये कुछ ऐसा जाता, लेकिन इन केस ऑफ इनइक्वेशन द साइन विल चेंज। इसके बारे में हम लोगों ने बात किया था प्रीवियस क्लास में। 3 इज ग्रेटर देन 2 है अगर, तो अगर हम लोगों ने नेगेटिव साइन से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या हो गया, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। ये हम लोगों ने बात किया हुआ है। ओके, अगर हम यहाँ से माइनस को कॉमन ले लें तो कुछ ऐसा हो जाना, x - 2। अब यहाँ पे नेगेटिव है, इफ़ यू मल्टीप्लाई बाय नेगेटिव साइन ऑन बोथ साइड्स ऑफ दिस इनइक्वेशन, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, अगर यहाँ पे नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया तो यहाँ भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी इज गोइंग टू चेंज। ओके, तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, नो इशू, ठीक है, सेम क्वेश्चन ही है, थोड़ा सा इसको तो करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व। तो 5 से बड़ा कोई रियल नंबर ले लेते हैं, से 6, तो दिस बिकम्स व्हाट पॉजिटिव, दिस बिकम्स पॉजिटिव, यहाँ पे वैल्यू क्या आनी है पॉजिटिव, यहाँ पे वैल्यू क्या आनी है पॉजिटिव, तो ये ऐसे हो जाएगा, ठीक है। 3 और 5 के बीच में कोई रियल नंबर ले लेते हैं, से 4, दिस इज व्हाट पॉजिटिव, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज व्हाट नेगेटिव, नेगेटिव की पावर में क्या है ऑड इंटीजर, तो ये नेगेटिव हो जाना है, ये क्या हो जाना है पॉजिटिव, तो ओवरऑल 3 पॉजिटिव है, ये नेगेटिव, तो ओवरऑल इज लाइक नेगेटिव। 2 और 3 के बीच में ले लेते हैं 2.5, तो दिस इज पॉजिटिव, दिस इज व्हाट नेगेटिव, नेगेटिव की पावर में ऑड, ये फिर से क्या आ जाएगा नेगेटिव, दिस इज व्हाट 2.5, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, पावर हमारा इवन है, यहाँ पे क्या आ जाना है नेगेटिव, और नेगेटिव की पावर ऑड इज नेगेटिव, सही है, तो दोनों नेगेटिव पॉजिटिव, सही है। -∞ और 2 के बीच में कुछ नंबर ले लेते हैं, से 0, दिस इज व्हाट नेगेटिव, दिस इज व्हाट नेगेटिव आएगा, पावर में क्या है दिस इज व्हाट पावर इवन है, पॉजिटिव आएगा, ये क्या आएगा नेगेटिव आएगा, 3 नेगेटिव है तो क्या आ जाना है पॉजिटिव, ठीक है। एक 2 3, सॉरी दिस इज 3 नेगेटिव, तो दिस इज नेगेटिव, ओके, सही है। नाउ अब हमें फाइनल आंसर लिखना है, ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 किस किस इंटरवल्स में आ रहा है, इधर और इधर, तो हम लोग आंसर क्या लिख देंगे, x बिलोंग्स टू -∞ से 2, ये डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने इसके बारे में बात कर लिया है, -∞ को इंक्लूड नहीं करेंगे, 2 को इंक्लूड नहीं करेंगे, नीचे में 3 को इंक्लूड नहीं करेंगे, 5 को इंक्लूड नहीं करेंगे, क्यों 3 को इंक्लूड करेंगे तो इक्वल टू 0 आ जाएगा, 5 को इंक्लूड करेंगे तो इन्फिनाइट आ जाएगा, ठीक है, दिस इज फाइनल आंसर। तो ऐसे क्वेश्चंस आई एक्सपेक्ट कि अब हम लोग ट्राई कर सकते हैं। हम लोग अब नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस देखते हैं। अब नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस देखते हैं, इसमें थोड़ा सा आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस मॉडुलस। अभी ये इनइक्वलिटीज़ जो है ये लेक्चर, ये इसमें काफ़ी कुछ अपने को सीखना है, इसमें बहुत वेरिएशंस होता है। इनइक्वेशंस जो है
ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वेशंस भी है, एक्सपोनेंशियल भी है, लॉगरिथमिक भी है, मॉडुलस भी है, मर्ज्ड भी है। मर्ज्ड बोले तो कई टाइप्स के फंक्शंस को मिला के जो इनइक्वालिटी सॉल्व की जाती है। फिर उसके बाद हमारे कुछ और भी स्टैंडर्ड फंक्शंस होते हैं लाइक GIF, सिग्नम, उसमें भी हम लोग उसमें यूज़ करके इन इक्वेशंस के क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं और JEE भी फ्रेम करता है। ऐसे क्वेश्चंस को भी हैंडल करेंगे, पर अभी हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं एलिमेंट्री चीज़ें। नेक्स्ट आई एम गोइंग टू डिस्कस मॉडुलस इनइक्वेशंस या इनइक्वलिटीज़। ओके, मॉडुलस इनइक्वलिटीज़। व्हाट इज़ मॉडुलस फंक्शन? मॉडुलस की बात कर लेते हैं। फंक्शन के तौर पे फंक्शन डिफाइन किया जाए, जैसे ऐसे लिखा है y इक्वल टू मॉड x। इसको हम शॉर्ट में इसको बोलेंगे मॉड। दिस इज मॉड x, ठीक है, इस टर्म को मॉड x, इसी को मॉडुलस फंक्शन बोलेंगे। हाउ इट इज डिफाइंड? आई एम गोइंग टू यूज़ द टर्म मशीन हेयर। हम फंक्शन को एक मशीन की तरह लेते हैं, मैथमेटिकल मशीन की तरह। जैसे हम लोग एक एग्जांपल है बेसिक सा, हम लोग कैसे भी जूस निकालने वाली मशीन कह सकते हैं, आटा चक्की कह सकते हैं। आटा चक्की में हम लोग कुछ डालते हैं, क्या डालते हैं? ऑब्वियसली गेहूँ डालते हैं, निकल के क्या आता है? आटा आता है। तो लाइक कोई मशीन है F, उसमें हमारा इनपुट जाता है और आउटपुट निकल के आता है। तो हमारे यहाँ पे मशीन है, आई हैव टेकन एग्जांपल ऑफ आटा चक्की। दिस इज आवर आटा चक्की, दिस इज आवर व्हाट? गेहूँ, एंड दिस इज व्हाट? आटा। तो ये भी मशीन ऐसी है, ये हमारा एक मॉडुलस मशीन है। इसके अंदर हमारा कुछ इनपुट जाएगा और कुछ आउटपुट निकलेगा, लेकिन एक आउटपुट जो निकलेगा, ये मशीन ऐसे बनाई गई है कि जो आउटपुट निकलेगा वो हमेशा क्या निकलेगा? पॉजिटिव, वो हमेशा पॉजिटिव निकलेगा। ये मशीन का डेवलपमेंट ऐसे किया गया, या डेफिनेशन इसको डिफाइन ऐसे किया गया, ठीक है। मैथमेटिक्स में डेवलपमेंट बोले तो उसको डिफाइन करने का, ठीक है, उसको ऐसे डिफाइन किया गया कि इनपुट कुछ भी डाले बाहर निकलेगा पॉजिटिव। ओके, तो अब इसको थोड़ा सा एलिब्रेट करते हैं, ठीक है, देखते हैं। ओके, तो मॉड x को डिफाइन कैसे करेंगे? मॉड x इज लाइक x व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अभी इक्वलिटी नहीं लगाते हैं। एंड मॉड x इज माइनस x व्हेन x इज लेस देन 0, ठीक है। ये कैसे किया? जैसे सपोज हमने एक नंबर ले लिया, अंदर में 5 या 10 ले लिया। मॉड ऑफ 10 की वैल्यू क्या निकलेगी? 10। ये मशीन कैसा है? पॉजिटिव ही निकालती है। लेकिन अगर मॉड के अंदर -10 रहे तो भी क्या निकलेगा? अभी हम लोगों ने क्या बात किया था, ये मशीन कैसी है? वो हमेशा वैल्यू क्या निकालती है? पॉजिटिव। तो ये क्या है? 10। अंदर में हमने -10 रखा, बाहर में क्या निकला? 10। यहाँ पे हमारा 10 था तो बाहर में निकला 10। इट मीन्स अगर अंदर में ही जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है तो बाहर में पॉजिटिव निकल जाएगा, और अंदर में वैल्यू का नेगेटिव है तो उसका पॉजिटिव निकलेगा बाहर। सिमिलरली तो मॉड x अगर पहले से ही पॉजिटिव है तो बाहर में सेम x निकल जाएगा, लेकिन अगर पहले से ही नेगेटिव है तो बाहर में क्या निकलेगा? उसका नेगेटिव, मीन्स -x। नाउ व्हाट अबाउट इक्वलिटी? 0 को इक्वल करने के तो केस क्या हो जाना है? ये इक्वलिटी साइन हम दोनों पे लगा सकते हैं, बिकॉज 0 इज इक्वल टू -0। आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग। तो मॉड x को कैसे डिफाइन करेंगे? मॉड x इज x व्हेन x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड मॉड x इज -x व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0। इसका तो ग्राफ को स्टडी करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये दो लाइंस हैं, y इक्वल टू x व्हेन x इज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू -x व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0। नाउ y इक्वल टू x लाइन हमारी कैसी है? ये हम लोगों ने ड्यूरिंग आवर बेसिक्स में किया हुआ, ठीक है। तो y इक्वल टू x लाइन ये, और ये y इक्वल टू -x। तो जब x हमारा ग्रेटर इक्वल टू 0 है, जब x हमारा ग्रेटर इक्वल टू 0 है तो हमें y इक्वल टू x की बात करनी है, लाइक दिस। और जब हमारा x लेस इक्वल टू 0 है तो हमें इसकी बात करनी है। तो हमारा ग्राफ कैसा हो जाएगा? मॉड x, ठीक है। तो ये हमने सिर्फ थोड़ा सा मॉड का इंट्रोडक्शन दिया यहाँ पे। आई होप यू गॉट दिस बेसिक कॉन्सेप्ट्स। ये हमारा बिल्कुल बेसिक लेक्चर था इन इक्वेशंस पे। अभी हम लोग और भी चीज़ों को एलोब्रेट करेंगे, एंजॉय करेंगे। टिल देन यू स्टडी एंड यू प्रैक्टिस द क्वेश्चंस ऑफ इन इक्वेशंस, एलिमेंट्री क्वेश्चंस। आप लोग को डिस्क्रिप्शन लिंक में
क्वेश्चंस की शीट भेज दी जाएंगी। एंड एंजॉय स्टडीज़, यूज़ योर टाइम एफिशिएंटली। थैंक यू।